नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी प्लेलिस्ट पॉलिटेक्निक फिजिक्स में आज जानते हैं एक तेजी से विकसित होने वाले विषय नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके प्रारंभिक परिचय के बाद जानते हैं नैनो मटेरियल बनाने के उत्पादन विधियों को और दोनों टॉप टू डाउन और बॉटम टू अप निर्माण प्रक्रियाओं को जानेंगे और समझेंगे नैनो मटेरियल के अलग अलग क्षेत्रों में क्या उपयोग है। तो शुरू करते हैं नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसे जानते हैं। नैनो साइंस नैनो विज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी नैनो प्रौद्योगिकी एक इंटरडिसिप्लिनरी अंतर विषय क्षेत्र है जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, मटेरियल साइंस, सामग्री विज्ञान, इंजीनियरिंग, जीव विज्ञान सभी का योगदान है। और इस नए विषय में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषयों को इस तरह से अध्ययन करते हैं कि हमें बहुत सूक्ष्म नैनो स्केल स्तर पर पदार्थ का परिचय प्राप्त हो जाए। नैनो विज्ञान नैनो साइंस का जो उद्देश्य है वो सूक्ष्म नैनो स्तर के पदार्थों के विभिन्न गुणों और व्यवहारों का उचित अध्ययन है। और इस सूक्ष्म स्तर पर पदार्थ के गुणों को जब अध्ययन किया जाता है तो पाया जाता है कि सामान्य स्तर के या सामान्य आकार के जो पदार्थ होते हैं उनसे ये सूक्ष्म आकार के कणों के गुण बहुत ज़्यादा अलग प्रकार के हैं। वहीं जो नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो प्रौद्योगिकी है, वो नैनोमीटर आकार की जो सामग्रियां होती हैं, उपकरण होते हैं, प्रणालियां होती हैं, उनके निर्माण, डिज़ाइन, उनकी विशेषताओं का अध्ययन, उनका उत्पादन और इस तरह की प्रक्रियाओं के नियंत्रण और अनुप्रयोगों का विषय है। तो नैनो विज्ञान सूक्ष्म आकार के पदार्थों का अध्ययन है और इन्हीं अध्ययनों का उपयोग नैनो टेक्नोलॉजी है। अगर हम नैनोमीटर स्तर की पदार्थ या संरचनाओं को भौतिक रूप से समझें तो इनके आकार 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य हो सकते हैं। ये आकार कैंसर की कोशिका या बैक्टीरिया से तो छोटे हैं, लेकिन पानी या ग्लूकोज के अणु से बड़े आकार के हो सकते हैं। और ऐसी सूक्ष्म आणविक जैसे स्तर की दूरियों पर पदार्थ के गुण और व्यवहार बिल्कुल अलग तरह के हैं। इन सूक्ष्म आकार की स्थितियों में पदार्थ में उत्पन्न क्वांटम प्रभाव, सूक्ष्म आकार के ऊपर निर्भर होने वाली घटनाएं और छोटे आकार में आयतन की तुलना में सतह का अनुपात अधिक होना इन पदार्थों के गुणधर्म और कार्य क्षमताओं को कुछ अलग बना देता है। फलस्वरूप ऐसी नैनो स्तर की नैनो आकार की सामग्रियां और उपकरण हैं, उनमें विकास की एक नई संभावना हमारे सामने आ गई है। वस्तुतः नैनोमीटर स्तर के आकार की पदार्थ और संरचनाओं की ये जो दुनिया है वो एक अलग दुनिया हो गई है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो एक सामान्य आकार की चांदी की वस्तुएं हैं वो विषाक्त नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम नैनोमीटर स्तर पर चांदी की धातु को प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी नैनो स्तर के आकार की चांदी के संपर्क में आने पर वायरस खत्म हो जाते हैं, अर्थात चांदी के पास वायरसों को खत्म करने के गुण प्राप्त हो गए हैं। इसी तरह से हम पाते हैं कि नैनो स्तर के पदार्थों में विद्युत चालकता के गुण हैं, रंग और प्रकृतियां हैं, उनकी जो खींचने या खुरचन रोकने की जो ताकतें हैं या वजन में हल्कापन है, ऐसे अभिलक्षण सामान्य पदार्थों से काफ़ी अलग हैं। नैनो पदार्थों में जो अद्वितीय गुण आते हैं उनके मूल कारण छोटे आकार में आयतन की तुलना में पृष्ठ क्षेत्रफल का काफ़ी बढ़ा हुआ होना है। नैनो पदार्थों में सामान्य पदार्थ की तुलना में पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात काफ़ी अधिक होता है। इस छोटी नैनो स्तर की आकार स्थितियों में क्वांटम प्रभाव भी कार्यरत रहता है, उसके कारण भी नैनो पदार्थों के गुणों में अंतर आ जाता है। कुछ आकार पर निर्भर घटनाएं भी हैं जो नैनो पदार्थों को विलक्षण बना देती हैं। हम नैनो विज्ञान में, नैनो साइंस में ऐसे छोटे आकार के जो नैनो पदार्थ होते हैं उनके इस तरह के अलग प्रकार के गुणधर्म, कार्य क्षमताएं और जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। कुछ नैनो आकार की हम उदाहरणों से समझ बना सकते हैं। हमारे हाथ की अंगुलियों की कोर पे जो नाखूनों की वृद्धि है वो प्रति सेकंड 1 नैनोमीटर की दर से होती हैं, और अगर हम कुछ ही दिनों का अंतराल देखें तो हम पाते हैं कि ये बहुत हल्की 1 नैनोमीटर प्रति सेकंड की दर भी कुछ समय अंतराल बाद
अच्छी खासी परिवर्तन बन सकती है। एक डीएनए अणु है, उसकी चौड़ाई भी लगभग 1 से 2 नैनोमीटर होती है। जो आज के आधुनिकतम पेंटियम कोर ड्यू प्रोसेसर हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर में हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इनके आकार बहुत सूक्ष्म, केवल 45 नैनोमीटर के आकार के हो सकते हैं। नैनो सामग्रियों के उत्पादन या नैनो निर्माण को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक हो गई टॉप से डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण, जिसमें विशाल जो पदार्थ होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके नैनो आकृति का संरचना प्राप्त की जा सकती है। वहीं एक दूसरा अप्रोच है, वो बॉटम अप अप्रोच है। नीचे से ऊपर की तरफ के दृष्टिकोण में आणविक संरचनाओं में जो पदार्थ होता है उसे इकट्ठा किया जाता है और जो क्लस्टर हैं वो जुड़कर नैनो स्तर के संरचनाओं का निर्माण कर देते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण से नैनो मटेरियल के निर्माण में निर्माता बड़े आकार की जो सामग्री होती है, सामान्य सामग्री, वहां से शुरुआत करता है और उन्हें रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए टुकड़ों में बांटता है और ये विभाजन अंततः नैनो स्तरीय पदार्थ की संरचना को प्राप्त कर देता है। बड़े पदार्थ से, बल्क सबस्ट्रेट से पदार्थ को तब तक हटाया जाता है जब तक कि हमें वांछित नैनो सामग्री प्राप्त नहीं हो जाती। ऐसी विधियां हम अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को निर्माण में भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह की एक लिथोग्राफी प्रक्रिया में प्रकाश की किरण या इलेक्ट्रॉन की बीम का उपयोग करके पदार्थ की ऊपरी सतह को हटाकर विकास की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बाद में इचिंग, इवेपोरेशन और लिफ्ट ऑफ प्रोसेस से पदार्थ को हटाकर सरफेस तैयार किया जाता है। सरफेस पे लिंकर करके बाद में इन्हीं प्रक्रियाओं को दोहराते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इंटीग्रेटेड रूप में बना लिए जाते हैं। इस तरह की जो ऊपर से नीचे की अप्रोच है, इन प्रक्रियाओं में किसी भी नैनो पदार्थ को प्राप्त करने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इसमें भारी मात्रा में हटाया गया पदार्थ व्यर्थ अपशिष्ट के रूप में बर्बाद भी होता है। साथ ही साथ ये प्रक्रिया काफ़ी धीमी है। अगर हमें बार बार दोहरा के एक ही जैसे पदार्थ अधिक संख्या में बनाने हैं तो ऐसी ऊपर से नीचे की दृष्टिकोण उपयोगी नहीं है। वहीं जो नैनो सामग्री निर्माण की बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण है, उसमें हम एकल अणुओं या यौगिकों से शुरुआत करते हैं और एक बार फिर रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए उन्हें जोड़कर नैनो स्तरीय सामग्री की उत्पादन कर लेते हैं। नैनो सामग्री का जो उत्पादक प्रीकर्सर मटेरियल है, जिसमें आवश्यक अणु हैं, उन्हें हम आयोनाइज कर लेते हैं। इसे तो ऊर्जा देनी होती है और जो आयन, रेडिकल और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो आपस में कंडेंस होकर जुड़ के क्लस्टर्स बना लेते हैं और इन क्लस्टरों को जोड़कर हम नैनो सामग्री के तौर पे क्वांटम डॉट्स, प्लास्मोनिक सक्रिय कण, ग्रेफीन नैनो सीड्स, फ्लोरीन, धातु के नैनो वायर और दूसरी एप्लीकेशंस के लिए जो आवश्यक नैनो पार्टिकल है उन्हें सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर हमें बड़ी मात्रा में नैनो सामग्री का उत्पादन करना है तो इन नीचे से ऊपर की अप्रोच को बार बार दोहराना आसान है। इनमें जब हम नैनो निर्माण करते हैं तो लागत सामान्यतः कम आती है और उत्पादन की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक, बार बार दोहराने के लिए उपयोगी है। वर्तमान बदलते हुए इस युग में नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। जो तकनीक में प्रगति हुई है, नवाचार जो हो रहे हैं, इनोवेशन की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और इन नैनो मटेरियल में जो नए आविष्कार की अपार क्षमता और संभावना है, इन कारणों से नैनो पदार्थों का उपयोग नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में तेज़ी से विकसित हो रहा है। हम नैनो मटेरियल के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में, ऊर्जा और पर्यावरण में, मटेरियल साइंस, सामग्री विज्ञान में, कृषि, उपभोक्ता वस्तुएं और पर्यावरण विज्ञान सभी में कर रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में हम नैनो टेक्नोलॉजी के अलग अलग जीवन के क्षेत्रों में उपयोग को समझते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी ने, नैनो प्रौद्योगिकी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग के उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आकार में छोटे हैं, कार्यकुशलता में
तेज हैं और इनमें ज़्यादा क्षमताएं हैं। नैनो स्तर के जो ट्रांजिस्टर है, मेमोरी के डिवाइसेज हैं और सेंसर्स हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और परिपथों के आकार को काफ़ी छोटा कर दिया गया है। साथ ही साथ वो पहले से अधिक क्षमतावान हो गए हैं और इन सब कारणों से हमारी कंप्यूटिंग करने की जो शक्ति है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। हम अब बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रह कर सकते हैं और इन सब की मदद से दूर संचार टेलीकम्युनिकेशन में भी अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। नैनो प्रौद्योगिकी ने चिकित्सा के क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवाओं पे भी काफ़ी बड़ा असर डाला है। नैनो कण और नैनो उपकरणों का जो इस्तेमाल है उससे हम ज़्यादा सटीक और लक्षित दवा का वितरण शरीर में कर सकते हैं। हमारी मेडिकल इमेजिंग जो व्यवस्थाएं हैं वो ज़्यादा परिष्कृत उन्नत हो गई हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम ज़्यादा बेहतर और संवेदनशील निदान की प्रक्रियाएं कर सकते हैं और पुनर्जनन चिकित्सा में भी नैनो टेक्नोलॉजी ने योगदान दिया है। इन सब से उपचार की प्रभावकारिता को बढ़ाया जा रहा है और उनके दुष्प्रभावों को कम किया जा रहा है। नैनो बायोसेंसर्स और नैनो उपकरणों की मदद से हम किसी भी रोग की शुरुआती स्तर पे ही पहचान करके सटीक उपचार और निदान कर सकते हैं। नई जो ऊतक अभियांत्रिकी है, टिश्यू इंजीनियरिंग है, उसमें नैनो सामग्रियों का उपयोग हमारी पुनर्जनन चिकित्सा को भी बेहतरीन बना रहा है। नैनो प्रौद्योगिकी ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण हो गई है। इनकी मदद से हम नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के रूप में सोलर एनर्जी सेल्स का विकास कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पर्यावरण के सुधार और पर्यावरण में जो प्रदूषणों के कारण परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को भी उलटने, रेमिडिएशन का भी काम करने में नैनो टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है। हम नैनो स्ट्रक्चर से बहुत छोटे आकार में एनोड के नेटवर्क के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिंग की कोटिंग कर सकते हैं और फिर बीच में कैथोड का नेटवर्क इस्तेमाल करके बहुत सूक्ष्म आकार के 50 नैनोमीटर आकृति के सोलर सेल्स बना सकते हैं। इस तरह की नैनो सामग्रियों का उपयोग स्वच्छ ग्रीन जो सोलर एनर्जी है उसके उत्पादन के लिए हो रहा है, जो पहले से अधिक प्रभावी और ज़्यादा ऊर्जा कुशल रूप बन गया है। हम इनका इस्तेमाल ऊर्जा के संचयन के उपकरण, स्टोरेज डिवाइसेज हैं, बैटरी वगैरह, उनमें और उनके निर्माण में जो उत्प्रेरक आवश्यक हैं उनमें भी कर रहे हैं। नैनो प्रौद्योगिकी के रूप में पर्यावरण क्षेत्र में हम वाटर ट्रीटमेंट, जल के शोधन के लिए, प्रदूषणों के उपचार के लिए, उन्हें कम करने के लिए और पर्यावरण पर निगरानी के लिए भी कर रहे हैं। नैनो प्रौद्योगिकी ने सामग्री विज्ञान, मटेरियल साइंस और विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को भी काफ़ी परिवर्तित कर दिया है। नैनो स्केल की सामग्रियां पहले से ज़्यादा मजबूती रख रही हैं। इनका खरोच प्रतिरोध, स्क्रैच के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस बेहतर है। इनमें कोरोजन रेजिस्टेंस, जंग या संचारण का भी प्रतिरोध अच्छा है। इनकी रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता को हम ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इन पदार्थों में स्वयं अपनी सफाई करने की क्षमता जैसे भी अद्वितीय गुण हैं। हम कार्बन की जो नैनो ट्यूब्स हैं या ग्राफीन के जो शीट के रूप में स्ट्रक्चर हैं या दूसरे जो नैनो पार्टिकल हैं, उनको उनके हल्के वजन और बेहतरीन कार्य क्षमताओं के कारण कई स्थानों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नैनो पदार्थ की जो परतें हैं या नैनो कंपोजाइट मटेरियल हैं, चाहे वो क्वांटम डॉट हो, फ्लूरोन्स के साथ इस्तेमाल हो, उनका भी अनेक स्थानों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इस तरह के नैनो मटेरियल का इस्तेमाल विमानन उद्योग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और जो हैवी हमारे कंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सभी इंडस्ट्रीज़ में कर रहे हैं। नैनो प्रौद्योगिकी ने ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स के क्षेत्र को भी व्यापक रूप से परिवर्तित कर दिया है। अब हम बहुत छोटे नैनो स्केल पे भी प्रकाश का प्रभावी प्रबंधन कर सकते हैं और छोटी नैनो ऑप्टिक कंपोनेंट जो एक छोटे से सबट्रैक्ट से बनी हुई है, जो सब वेवलेंथ जैसी स्ट्रक्चर है, उसमें आपतित प्रकाश को कैसे रिफ्लेक्शन के रूप में कंट्रोल करना है या कैसे ट्रांसमिटेड सेक्शन बनाना है, वो सब बहुत बेहतरीन तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। अनेक नैनो फोटोनिक उपकरणों का निर्माण हुआ है, जिसमें नैनो स्केल की लेज़र, कम्युनिकेशन की वेव गाइड्स, सेंसर, प्लास्मोनिक संरचनाएं, इनका इस्तेमाल हम
टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार में, डाटा स्टोरेज में, डेटा के संग्रहण में और ऑप्टिकल कंप्यूटिंग में कर रहे हैं। जो क्वांटम डॉट जैसी छोटी नैनो सामग्री है, उन्होंने प्रकाश के उत्सर्जन और दूसरी एप्लीकेशन को सटीक तरीके से नियंत्रित करके हमारे आधुनिक डिस्प्ले, इमेजिंग और कम्युनिकेशन क्षेत्र में काफ़ी उन्नति करा देनी है। नैनो प्रौद्योगिकी की पर्यावरण क्षेत्र में भी काफ़ी उपयोगिता है। ये बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ पर्यावरण को देख सकते हैं और इस तरह से निगरानी को भी बेहतर बना सकते हैं। जो आधुनिक नैनो सेंसर्स हैं वो रियल टाइम कंडीशन में, वास्तविक समय की परिस्थितियों में भी अच्छा विश्लेषण करके वायु या जल में क्या प्रदूषक हैं, कैसे विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति है या जो दूसरे प्रदूषण कारक हैं उनका पता लगा सकते हैं। इस तरह के ये जो नैनो उपकरण हैं, चाहे वो गैस सेंसिंग नैनो प्रोब्स हो या एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी वाली नैनो शीट्स हों या नैनोपोरस सॉर्बेंट्स हों या बायोलॉजिकल सेंसर्स हों, इन सब में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, उच्च संवेदनशीलता है, इनमें अच्छी सेलेक्टिविटी, चयनशीलता है और इनका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी कम है। इनकी प्रतिक्रिया काफ़ी त्वरित है और इनकी मदद से हम पर्यावरण की जो मॉनिटरिंग है और नियंत्रण है उसको आसान बना रहे हैं। नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित सेंसर्स का उपयोग कृषि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा और जल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग में इन दिनों हो रहा है। नैनो प्रौद्योगिकी ने एरोस्पेस और डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रभाव बना लिया है। हल्की नैनो सामग्रियों का इस्तेमाल हम हवाई जहाज़ और अंतरिक्ष यानों के लिए ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ जो कंपोनेंट्स हैं उनके विकास में कर रहे हैं। हम नैनो प्रौद्योगिकी की मदद से बनने वाली रक्षा प्रणालियों का उपयोग एरोस्पेस और रक्षा में जब करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, प्रोटेक्टिव लेयर्स, इन सब में नैनो मटेरियलों की जो परफॉर्मेंस कैपेसिटी है, प्रदर्शन की क्षमताएं हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं। मानव जीवन पर नैनो प्रौद्योगिकी का सीधा प्रभाव बदली हुई उपभोक्ता सामग्रियां, कंज्यूमर गुड्स हैं और नैनो पदार्थों के उपयोग से बने हुए नए कंज्यूमर गुड्स हैं। इनमें सौंदर्य प्रसाधन, पहनावा से लेके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और खेल की सामग्रियां शामिल हैं। नैनो पदार्थों की सूक्ष्म नैनो परतें बहुत बेहतरीन दाग का प्रतिरोध रखती हैं और हमारी वस्तुओं पे अब स्ट्रेचेज नहीं आते। इनका खरोंच प्रतिरोध भी बहुत बेहतरीन है, स्क्रैच रेजिस्टेंस अच्छा है और इनमें बहुत बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन भी अच्छा है। जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का जो नैनो स्वरूप है, उन्हें अगर हम सनस्क्रीन में इस्तेमाल करते हैं तो वो पराबैंगनी विकिरणों से बचाव में एक बहुत बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता है और हमारी सारी सनस्क्रीन में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का नैनो पदार्थ शामिल है। वस्त्रों में जो नैनो फाइबर कंपोनेंट्स हैं वो मॉइस्चर का प्रोटेक्शन, आर्द्रता से बचाव देते हैं, सलवटें रोकने में और इनके जो एंटी माइक्रोबियल रोगाणुरोधी जो गुण हैं वो कपड़ों को ज़्यादा उपयोगी बना रहे हैं। कृषि और खाद्य उद्योग में नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग फसल की सुधार में, कीट के प्रबंधन में और खाद्य सामग्री के पैकेजिंग में हो रहा है। हम नैनो मटेरियल की मदद से फसल में उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, जो हमारी मृदा है उसकी गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, प्लांट की वृद्धि को सही तरीके से उत्प्रेरित कर सकते हैं और खाद्य व्यवस्था की ज़्यादा बेहतर तरीके से, स्मार्ट तरीके से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जो नैनो स्केल के वितरण प्रणालियां हैं वो उर्वरक की और कीटनाशकों की कुशलता को बढ़ाती है और हमारे उर्वरक और कीटनाशक कम मात्रा में ही परिणाम दे देते हैं और इनकी आधिक्य से जो पर्यावरण पे दुष्प्रभाव आ रहे थे उन दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। नैनो मटेरियल का इस्तेमाल खाद्य की पैकेजिंग में भी उत्पाद को ज़्यादा समय तक और ज़्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने में भी हो रहा है। हम पदार्थ का व्यर्थ होना रोक रहे हैं। नैनो मटेरियल की मदद से पदार्थ की अपशिष्टता रुक रही है, सड़न भी कम हो रही हैं और इन सब से हमारे लिए खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में नए वैज्ञानिक अन्वेषण, टेक्नोलॉजी के उन्नति और नवाचार के अवसर बनाए हैं और इनके योगदान से
हमारे जीवन के सभी क्षेत्र, चाहे वो खाद्य पैकेजिंग हो, फूड की प्रोसेसिंग हो, वहाँ से लेके हम कैंसर की चिकित्सा करना हुआ या पुनर्जनन चिकित्सा जैसी टिश्यू इंजीनियरिंग हुई, सभी क्षेत्रों में हम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नैनो स्केल में परमाणु के स्तर पे पदार्थ को नियंत्रित करने की जो नई क्षमता हमने सीखी है, उसने कई नई नैनो सामग्रियों को विकसित करने, मौजूदा हमारी प्रौद्योगिकी है उसको सुधारने और जो हमारे जीवन में पूरे विश्व भर में जो नई चुनौतियां आ रही हैं उनके समाधान करने के लिए नई संभावनाएं खोली हैं। जैसे जैसे नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन पे पहले से ज़्यादा असर डालने लगेगी और इन सब कारणों से हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन होंगे और हमारे जीवन की समग्र गुणवत्ता में भी सुधार होगा। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस नई टेक्नोलॉजी को समय के अनुरूप पूरी संवेदनशीलता से और सोच विचार करके इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके कुछ दुष्प्रभाव भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितने कि हमें इसके उपयोग दिख रहे हैं। उम्मीद है इस खूबसूरत लर्निंग वीडियो से नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी प्रारंभिक समझ बेहतर बनी होगी। आपको नैनो आकार की समझ के साथ साथ नैनो पदार्थों का उत्पादन किस तरह से किया जाता है, नैनो फैब्रिकेशन की टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोच समझ में आई होगी और आपने जीवन के सभी क्षेत्रों में आधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह से प्रयोग हो रही है उसे भी जाना है। हमारी इस दूसरी प्लेलिस्ट भी इतनी ही परीक्षा उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। आप इन्हें अपने अध्ययन में भी इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।